सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आज कंस ने अपने मित्र अक्रूर जी को भेजा कि जाओ वृंदावन में और कृष्ण बलराम जी को लेके आओ। एक धनुष मेला रखा। आज मेरे गोविंद ने अपने बाबा से आदेश लिया और सखाओं के साथ आज मथुरा आए, मेला देखा। सारी गोपियां रोती रह गई कि कृष्ण हमें छोड़ के मत जाओ, लेकिन रोते रोते और भगवान गोपियों को छोड़कर आज यहाँ मथुरा में आ जाते हैं। तो यहाँ आज मेरे गोविंद अक्रूर जी से बोले कि दादा आप अपने घर जाओ, अब हम इस मथुरापुरी इस सुंदर नगरी को देखते हुए और मामा कंस के पास चले गए। आज भगवान श्री कृष्ण बलराम जी सखाओं के साथ मथुरापुरी की सुंदर नगरी को देखते हुए आनंदित करते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ मेरे गोविंद का सबने स्वागत किया है। आज मथुरा के सब गोपियों ने पुष्पों की वृष्टि की। एक वैश्य कवनिये ने स्वागत किया, भगवान को तांबूल पुंगी फल इत्यादि अर्पण किए। मेरे गोविंद ने उसे लक्ष्मी जी का वरदान दे दिया। आगे एक धोबी वस्त्रों की पोटली लेके दिखा तो सका बोले कि कन्हैया हमारे लिए कुछ अच्छे वस्त्र दिला दो। तो कन्हैया ने उस धोबी से वस्त्र मांगे तो वह धोबी गाली देने लगा, बड़ी बातें कहने लगा। तो मेरे गोविंद ने एक जोर से कसकर घुसा मारा कि उस धोबी के प्राण जब्त हो जाते हैं। उस धोबी को देख के तमाम धोबी अपनी वस्त्रों की पोटली छोड़ के वहीं भाग जाते हैं। सारे सखाओं ने अपनी इच्छा अनुसार पोटलियों में से वस्त्र निकाले। बड़े थे, दर्जी के पास गए, नाप के अनुसार बनवाया। तो दर्जी को भी भगवान ने आशीर्वाद दे दिया कि जाओ तुम आनंद लो। सुदामा नाम का एक माली था जिसने भाव से माला पहनाई भगवान को। भगवान ने उसको भी आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम भी आनंद करो। आगे चले तो कंस की एक दासी है जिसका नाम है कुब्जा, जो 3 जगह से पेटी में निकाली कर रोज कंस के लिए प्याले में चंदन किसके लेके जाती थी। जैसे ही आज उसने प्यारी छवि मेरी गोविंद की देखी तो देखती रह गई और आकर के भगवान को तिलक निकाला है। जैसे मेरे गोविंद को तिलक निकाला, मेरे सज्जनों आज मेरे गोविंद ने अपने पैर को कुब्जा के पैर के ऊपर रखा है, हाथ के अंगूठे को ठोड़ी के नीचे लगाया है और जोर से झटका दिया तो आज कुब्जा एकदम सीधी है। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय हो। और आज भगवान के आशीर्वाद से कुब्जा को बड़ा सुंदर रूप मिला है और उसको आशीर्वाद दिया कि जा अगले जन्म में तू मुझे पति रूप में प्राप्त करे। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। आगे गए तो कुवलिया पीड़े नाम के हाथी उनका भगवान ने उद्धार किया। अब तो धनुष मेले में जाके धनुष को तोड़ा, बहुत सारे राक्षस आए। कृष्ण बलराम जी ने चुन चुन कर एक एक कर सबको मार दिया। अब तो मेरे गोविंद जो है कंस के सिंहासन के पास पहुंचे। जैसे कृष्ण को देखा हड़बड़ा करके कंस खड़ा हुआ, मयान से नंगी तलवार निकाल ली कृष्ण को मारने के लिए। आज मेरे गोविंद उछलकर सिंहासन पे चढ़े। जैसे ही चढ़े तो कंस तलवार से मारने लगा, प्रहार करने लगा, लेकिन तलवार जमीन पे गिर गई, केवल हाथ में मयान बची। आज मेरे गोविंद मेरे गोपाल ने आज उस पापी कंस के केसों को पकड़ा है और उस पापी कंस के केसों को पकड़ के चारों तरफ घुमाया और चारों तरफ घुमा करके और जोर से आज मेरे गोविंद ने उस कंस को पृथ्वी
प्रपात है पृथ्वी पे फेंक दिया है और अपने शरीर में आज मेरे भगवान त्रिलोकी का भार बढ़ा करके और उस पापी कंस के ऊपर कूद जाते हैं, जिससे आज पापी कंस का उद्धार। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आज पापी कंस का उद्धार कर दिया। पूरे मथुरापुरी में सब हाहाकार मच गया कि कंस मारा गया। कंस के दो पत्नी है, अस्ति और प्राप्ति। दोनों आके बोली कि अरे कृष्ण, ये क्या किया तुमने अपने मामा को मार दिया। बोले मामी, मैंने मामा को नहीं मारा, मैं तो मामा जी से मिलने के लिए उनके सिंहासन पे चढ़ा और मामा जी जो है मेरे से गले मिलने लगे तो जानो उनका पैर फिसल गया और वो नीचे जमीन पे गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। मेरा कोई दोष नहीं है। आज मेरे गोविंद ने आज अपने मामियों का दुख दूर किया। अब तो यहाँ आज कंस के शरीर की दादी क्रिया की। कंस पापी था लेकिन मेरे भगवान का नाम लेता था, इसलिए मेरे गोविंद के धाम को प्राप्त हुआ। अब तो यहाँ कंस के पिता कृष्ण महाराज को मथुरा का राज्य दिया। वसुदेव देव की मेरे गोविंद को लेकर आए अपने साथ अवंतिका पूरे गुरुकुल में। आज मेरे गोविंद को पढ़ने के लिए बैठाया तो यहाँ सुदामा जी, उद्धव जी, बहुत सारे सहपाठियों से मेरे प्रभु की मित्रता होती है। आज पूरा 1 महीना हो गया भगवान को वृंदावन छोड़े, तो आज मेरे गोविंद को आज ब्रजवासियों की याद आने लगी। तो उद्धव बोले कि कन्हैया क्या बात है, कैसे आप क्यों उदास हो। बोले उद्धव, आज मेरे को ब्रजवासियों की याद आ रही है। 1 महीना हो गया मुझे उनको छोड़ा, उनका कैसा हाल होगा, कैसे स्थिति होगी। उद्धव बोले कन्हैया, मेरे से ज्यादा तुम्हें कोई नहीं जानता। मेरे गोविंद बोले उद्धव, तुम तो ज्ञानी हो, प्रेम को क्या जानते। अगर प्रेम देखना है तो जाओ वृंदावन, तो मालूम चलेगा। आज उद्धव जी महाराज मेरा गोविंद का रथ लेके और वृंदावन गए गोपियों को, ब्रजवासियों को समझाने के। लेकिन आज ब्रजवासियों ने, गोपियों ने, नंद बाबा, यशोदा मैया, आज सबका प्रेम उद्धव ने देखा। आज सबका प्रेम उद्धव ने देखा तो आज उनका प्रेम देख करके उद्धव जी महाराज, उदो सुदो है चलो सुन गोपियन के बो, ज्ञानी बजाई डुमडुमी तो प्रेमी बजायो डो। आज उद्धव का ज्ञान धराई रह गया। ब्रजवासियों के प्रेम की आकर भगवान के चरणों में गिर जाते हैं और बोले कि गोविंद धन्य। वास्तव में मैं समझ गया कि प्रेम सबसे बड़ा है, प्रेम से बढ़ के जीवन में और कुछ भी नहीं। जो कुछ है सबसे बड़ा प्रेम है। आज यहाँ कंस की पत्नी अस्ति और प्राप्ति ने जाकर के जरासंध को शिकायत करी, तो जरासंध ने 23 अक्षौणी सेना लेकर मथुरा पे चढ़ाई की। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 17 बार आक्रमण किया। लेकिन मेरे गोविंद ने 17 बार जरासंध को हरा। तो यहाँ 18वीं बार 11,000 पंडितों को पूजा पे बिठाया। तो आज मेरे गोविंद को पंडितों की रक्षा के लिए और 18वीं बार रण को छोड़ करके भाग जाते हैं भगवान, और रण छोड़ भगवान नाम बढ़ जाता है। बोलिए रण छोड़ भगवान की जय हो। रण छोड़ करके भगवान एक ऊंचे पर्वत पे जा चढ़े। जरासंध ने चारों ओर आग लगवा दी। भगवान ने छलांग लगाई, समुद्र के किनारे चले गए। विश्वकर्मा को आदेश दिया। विश्वकर्मा महाराज ने रात भर समुद्र के अंदर एक सुंदर नगरी का निर्माण किया है, जिसका नाम है द्वारिका। आज
सारे सोते हुए यदुवंशियों को मेरे प्रभु द्वारिका में बुलाते हैं और द्वारिका के राजा हो जाते हैं, द्वारकाधीश कहलाते हैं। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित रेवत नाम के राजा थे, जिनकी एक पुत्री थी रेवती, जिनके साथ में बलराम जी का विवाह होता है संपन्न। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा कुंदनपुर के एक राजा है जिनका नाम है भीष्मक राजा, और कुंदनपुर के जो भीष्मक राजा है इनके 5 पुत्र हैं, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्ममाली। 5 पुत्र थे। 5 पुत्रों के बाद राजा भीष्मक को कोई कन्या नहीं होती है, तो राजा भीष्मक को एक कन्या समुद्र से प्राप्त होती है। उसको पाला परोसा पढ़ा लिखा के विदुषी बनाया, उसी का नाम है रुक्मणी, जो साक्षात लक्ष्मी का रूप है। बोलिए रुक्मणी मैया की जय हो। आज रुक्मणी मैया जब बड़ी है गई तो रुक्मणी के भाई रुक्मी ने रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से तय कर दिया। तो रुक्मणी जी भाभी से आके बोली कि भाभी, मैंने तो बचपन से द्वारकाधीश कृष्ण को अपना पति माना, तो मैं तो उनके सिवा किसी और से विवाह नहीं करूंगा, और भैया ने तो मेरा विवाह शिशुपाल से तय कर दिया, मैं उनसे विवाह नहीं करूंगा। तो भाभी कहने लगी कि रुक्मणी, कल तेरा स्वयंवर है और वह स्वयंवर में सब लोग आवे, तो एक पत्र वह कृष्ण को भी दिखे। जब वो आए तो सबको देखते देखते माला उन्हीं को डाल देना, तो तेरा विवाह कृष्ण के साथ हो जाएगा। तो आज रुक्मणी जी ने एक विश्वासी ब्राह्मण को बुला करके और पत्र लिखा है कि हे गोविंद, कल का दिन मेरा विवाह का निश्चित हुआ है, इसलिए आप उससे पहले आए और मुझे लेके चले जाए। अगर आप नहीं आए तो मैं अपने प्राणों को त्यागूंगा, पर वह शिशुपाल के साथ में विवाह नहीं करूंगा। तो आज कृष्ण बलराम जी आज आए हैं, विवाह के लिए आ रहे हैं। तो रुक्मणी मैया आज कुलदेवी पूजन करने के लिए जा रही है। रुक्मणी मैया कुलदेवी का पूजन करने के लिए जा रही है। रुक्मणी की रक्षा में चारों तरफ बहुत सारे सैनिक हैं, गाजे बाजे के साथ मंगल गीत गाते हुए, और रुक्मणी मैया कुलदेवी पूजन के लिए जा रही है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की, हरिलाल की जय, जय श्री राम। बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसे रुमाली मैया